हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्री पैराडाइज में। और मैं यहाँ पर एक नया लेसन आप लोग देख सकते हैं कि समांतर श्रेणी इसको लेकर आया हूँ। तो इस लेसन को हम लोग इसको अच्छे से पढ़ते आएंगे। समांतर श्रेणी क्या होती है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। फिर इसके जो फार्मूले हैं उनको हम बताएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चंस पे आएंगे तो अच्छे से पूरी चीजें जो है क्लियर यहाँ से होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि समांतर श्रेणी देख सकते हैं आप लोग, वह श्रेणी जिसका प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई अचर राशि, जो अचर राशि होगी वो धन या ऋण कुछ भी हो सकती है, अगर उसको जोड़ेंगे तो जो हमें नया पद मिलेगा तो उसे हम बोलेंगे समांतर श्रेणी। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल लेके। जैसे मैंने यहाँ पे 4 और इसमें हमने एक अचर पद मान लेते हैं कि 2 को हम इसमें जोड़ रहे हैं, तो 4 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 6, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे कितना होगा 8, फिर कितना हो जाएगा 10, फिर 12। इस तरह से ये प्रोसेस लगातार आगे बढ़ता रहेगा। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कितना जोड़ा, प्लस का 2 जोड़ा, फिर यहाँ पे प्लस 2 जोड़ा, यहाँ पे प्लस 2 जोड़ा, फिर यहाँ पर भी प्लस 2 यहाँ पे हमने ऐड किया। ओके, तो इसमें यही चीज है कि जो भी पद है, जैसे 6 है तो 6 में हमने एक अचर राशि या अचर पद यानी कि धन या ऋण, हमने यहाँ पे धन प्लस 2 को यहाँ पे ऐड किया है। ओके, तो हम ये बोलेंगे जो ये श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है, मतलब इसमें एक ही राशि जो भी होगी वो समान ऐड करेंगे या उसको घटाएंगे। ओके, तो जो ये अचर राशि होगी देख सकते हैं, इस अचर राशि को क्या कहते हैं, सारवंतर कहते हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कैसे पता किया जाता है ये हम अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो यहां से इसको हम बोलेंगे, जो हमने जोड़ा है इसको बोलेंगे अचर पद। ओके, तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अचर पद को किसी भी श्रेणी से कैसे निकालते हैं, चलिए देखेंगे। तो अचर पद को हम लोग प्रदर्शित करते हैं डी से। तो अचर पद डी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिखा किसी पद को उसके उत्तर पद से घटाकर प्राप्त किया जाता है। उत्तर पद से, तो उत्तर पद क्या होता है, जैसे ये वाला पद है तो इसका जो अगला यानी कि जो नेक्स्ट होगा उसको उत्तर पद बोलते हैं। ओके, और पूर्व पद क्या होता है, जैसे 6 के पहले का 4 तो ये पूर्व पद हो गया। तो यानी कि उत्तर पद से घटाकर प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6 माइनस 4 यानी कितना मिल जाएगा हमको 2। तो इस बात को लास्ट तक आप लोग याद रखेंगे कि जो भी कॉमन डिफरेंस होता है वो उत्तर पद से यानी कि नेक्स्ट टर्म से जो प्रीवियस वाला उससे होता है उसको माइनस करते हैं। तो ये आपका निकल आया सार्वंतर। एक और एग्जांपल हम लोग समझते हैं समांतर श्रेणी पे। जैसे यहाँ पर हमने मान लेते हैं यहाँ पे 20 है, इसमें हम मान लेते हैं कि -5 हम ऐड कर रहे हैं। ऐड करने का मतलब ये है कि 20 माइनस 5 कितना मिलेगा आपको, 15 मिलेगा। ओके, फिर इससे फिर -5 यहाँ पे ऐड कर रहे हैं इसमें, तो क्या मिलेगा हमको 10 मिलेगा, यानी कि 15 माइनस का 5 यानी कि 10 मिलेगा। फिर और माइनस करेंगे यहाँ से -5 तो कितना मिल जाएगा आपका 5। मतलब यहाँ से ये बोल सकते हैं कि -5 को हम लोग इसमें जोड़ रहे हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि 5 को इन सभी से क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो आपकी सीरीज है 20, 15, 10, 5, तो आपकी समांतर श्रेणी है, क्योंकि यहाँ पे हमने सभी में -5 -5 -5 ऐड किया है, या ये समझो कि 5 को हमने क्या किया यहाँ पे माइनस किया है। ओके, तो यहाँ पे अचर पद आपका क्या हो गया, -5 हो गया। ओके, तो अब अचर पद अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अगर सीरीज गिवन होगी तो अचर पद का उत्तर पद माइनस पूर्व पद, तो उत्तर पद आपका कितना है 15 माइनस 20, या ये भी बोल सकते हैं 10 माइनस 15 या 5 माइनस 10। तो इसको हम लिख सकते हैं 15 माइनस 20 यानी कि कितना आ गया आपका -5। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पे समांतर श्रेणी की परिभाषा समझ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि उनके जो फार्मूले हैं उनको पहले समझेंगे, तो उसके बाद क्वेश्चंस लगाएंगे। ओके, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें। तो अब एक्सरसाइज इसमें जो है इस वीडियो में आपको 4.1 मिलेगी। तो ये एक्सरसाइज जो है काफी लॉन्ग है, तो इसकी वजह से आपको ये 2 पार्ट में आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो पार्ट 1 आप लोग इस वीडियो में देखेंगे, पार्ट 2 का आप लोग इंतजार करेंगे, तो जल्दी आपको पार्ट 2 भी मिलेगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सरसाइज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, एक्सरसाइज 4.1 यानी कि प्रश्नावली 4.1। ओके, तो अब इसको लगाने से पहले चलिए समझते हैं हम लोग कुछ फार्मूले। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं उनको समझेंगे। जैसे समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है, जो फर्स्ट टर्म
जो प्रथम पद होता है उसको हम ए से प्रदर्शित करेंगे। ओके, और जो सार्वंतर है, अभी हमने बताया था कॉमन डिफरेंस, जो सार्वंतर है इसको हम प्रदर्शित करेंगे डी से। ओके, और कोई समांतर श्रेणी है उसमें जो पदों की संख्या है उसको हम प्रदर्शित कर लेते हैं एन से। पदों की संख्या को प्रदर्शित करेंगे एन से। ओके, तो और यहां से भी हम बोल सकते हैं कि जो अंतिम पद होगा, अंतिम पद जो भी सीरीज का समांतर श्रेणी का अंतिम पद होगा उसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे किससे, एल से। ओके, सेम अगर हम बात करें समांतर श्रेणी का जो यनवा पद है उसको टीएन से, उसको हम लोग लिख लेंगे। चलिए, सबसे पहला फार्मूला हम लोग समझते हैं कि समांतर श्रेणी का आप लोग क्या करेंगे कि कॉपी पेन उठा के इस जितने भी फार्मूले जो भी डेफिनेशन में बताए उसको आप लोग राइट डाउन करेंगे, वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समांतर श्रेणी का प्रारंभ से यनवा पद मतलब nth टर्म क्या होता है समांतर श्रेणी का, आप लोग लिखेंगे Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो इस फार्मूले को आप लोग याद रखेंगे, इससे बहुत ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं समांतर श्रेणी का अंत से, अंत का मतलब होगा जो सीरीज गिवन है उसके लास्ट से, अभी समझाएंगे, अंत से यनवा पद इसको हम Tn डैश मान सकते हैं। यहाँ पे a है, अगर अंत से कहेगा तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो ध्यान रखेंगे जब प्रारंभ से कहेगा तो यहाँ पे a प्लस आएगा, और जब अंत से कहेगा यनवा पद तो हम लोग यहाँ पे l लिखेंगे और प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ओके, अब हम लोग लिखेंगे किसी भी समांतर श्रेणी का अंतिम पद क्या होता है, समांतर श्रेणी का अंतिम पद, समांतर श्रेणी का अंतिम पद वो क्या होगा, L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्रारंभ से यनवा पद ये रहा और जो अंतिम पद है वो इतना है, तो दोनों फार्मूले सेम ही है और सेम ही होने चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोग सीरीज लेते हैं उसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे 3, ओके, यहाँ पे हम इसमें 2 ऐड करेंगे अगर तो 5 आएगा, 7 आएगा, ये 9 आएगा, इस तरह से डॉट डॉट सीरीज है आपकी, मान लेते हैं 15 तक है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि जो सीरीज है यहां से देखेंगे कि यहाँ पे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो इन सभी में 2-2 ऐड किया गया है, यानी कि जो दी हुई सीरीज है वो समांतर श्रेणी है। अगर इस पे क्वेश्चन आ गया कि इसका nवां पद क्या होगा या अंत से नवा पद क्या होगा या अंतिम पद क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पर तो अंतिम पद इन्होंने दे रखा है कि 15, सपोज दैट नहीं दिया होता तो कैसे निकालते, और तो उसमें n पदों की संख्या देगा। तो इसी तरह के जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो इन्हीं फार्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसमें ये वाला जो है 3 है ये आपका प्रथम पद कहलाता है, और जो ये है अंतिम पद इसको L बोलते हैं, इसको हम लोग Tn भी बोल सकते हैं क्योंकि ये सीरीज का अंतिम पद है nth। ओके, लास्ट जो nth टर्म है वो यही है, तो दोनों के जो फार्मूले होंगे L और Tn के वो सेम रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 ऐड किया गया, कितना ऐड किया गया, 2 ऐड किया गया है सभी में, तो आपका जो 2 है ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका सार्वअंतर, इसको बोलेंगे हम लोग, ये डी दिया हुआ है। ओके, तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन बनेंगे हम लोग अभी क्वेश्चंस पे ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन 1 हम लेके आए हैं यहाँ पे, समांतर श्रेणी का 5वां और 25वां पद ज्ञात करना है जिसका nवां पद इतना है। तो देखेंगे यहाँ पे जो nवां पद है, nवें पद को स्टार्टिंग में हमने बताया, उसको nवें पद को हम लोग लिखेंगे Tn। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो nवां पद यानी कि जो Tn है आपका वो कितना दे रखा है, 2n प्लस 3। अब क्या है कि इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी का पांचवा पद आपको ज्ञात करना है, 5वां पद यानी कि 5th टर्म। 5वें पद का मतलब है कि n की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 5 रखेंगे जब हम लोग, तो आएगा आपका T5 इज इक्वल टू
2 इंटू, देखो 2n का मतलब 2 इंटू एन, 2 इंटू एन की वैल्यू है 5, आपका है प्लस का 3, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 10 प्लस 3 कितना हो गया आपका 13। तो हम बोल सकते हैं कि जो समांतर श्रेणी का पांचवा पद है, कौन सा पद, पांचवा पद, वो कितना आ गया 13। तो इसी प्रकार क्या है 25वां पद भी हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 25वां पद। 25वां पद का मतलब n के प्लेस पे आपको क्या रखना है 25 रखना है, यानी कि 25 रखना है आपको। तो t इस इक्वेशन में इसको 1 भी मान सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे रखेंगे t 25 बराबर 2 इंटू कितना रखेंगे यहाँ पे 25 प्लस का 3, तो 25 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 25 दूनी 50 और प्लस का 3 तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 53। तो हम बोल सकते हैं कि इस समांतर श्रेणी का जो 25वां पद है वो कितना है 53 है। ओके, तो इसी तरह से हम लोग और जो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है कि उस समांतर श्रेणी का n वां पद जो है 3n+1 है, मतलब अगला जो क्वेश्चन है आप लोग इसको करेंगे कि समांतर श्रेणी का जो n वां पद है वो आपका दिया हुआ है 3n+1 दे रखा है। ओके, और इसका पूछ रहा है कि 100वां पद क्या होगा, कौन सा पद 100वां पद क्या होगा। तो आप लोग क्या करेंगे कि n के प्लेस पे कितना रख देंगे 100 रख देंगे, तो मतलब 100वां पद यहां से ज्ञात कर सकते हैं हम लोग t 100 इज इक्वल टू 3 इंटू 100 और प्लस का आएगा आपका 1, यानी कि 3 और 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे 300 आएगा, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 301 यानी कि 301, 300 और प्लस 1 यानी कि 301। ओके, तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस करेंगे। ओके, और हम लोग अगले क्वेश्चंस करते हैं कि देख सकते हैं आप लोग 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं कि श्रेणी 9 5 1 -3 का 10वां पद ज्ञात करना है। तो इसको कैसे लगाएंगे आप लोग देखेंगे, जो श्रेणी दी हुई है तो इसका जो प्रथम पद है सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे जो श्रेणी हम लोग नोट करेंगे, श्रेणी क्या है आपकी 9 है, फिर 5 है, फिर 1 -3 है, इस तरह से डॉट डॉट आगे तक है। ओके, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो श्रेणी का प्रथम पद है उसको a से प्रदर्शित करेंगे, कितना है 9 है। इसका जो बोल सकते हैं पदों की संख्या, अब यहाँ पे क्या है पदों की संख्या, यानी कि कह रहा है कि 10वां पद ज्ञात करो, तो हम ये बोल सकते हैं कि n बराबर यहाँ पे कितना दे रखा है 10 दे रखा है कि 10वां पद हमको इसका ज्ञात करना है। ओके, फिर यहाँ पे क्या है कि जो d है, d का मतलब सार्वंतर, सार्वंतर निकालने का हमने बताया था स्टार्टिंग में कि उत्तर पद से पूर्व पद को आपको माइनस करना है। तो 5 से 9 माइनस करेंगे और ना कि 9 से 5 को। कुछ बच्चे क्या है कि 9 से इसको माइनस कर देते हैं, तो उससे क्या होता है वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो प्लस का आएगा, तो उससे पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो इस बात को आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे। तो 5 - 9 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 4 मिलेगा। ओके, क्योंकि बड़ी संख्या है माइनस का 9 और ये छोटी है प्लस का, तो यहाँ पे माइनस का 4 आएगा। तो हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हम लोग फार्मूला डालेंगे tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, अब इसमें आपको जो भी यहाँ पे वैल्यू हमने निकाली उनको पुट करना है। जैसे 10वां यानी कि n की वैल्यू 10 हो गई, a की वैल्यू कितनी है 9 है। ओके, यहाँ पे a की वैल्यू 9 हो गई और जो n की वैल्यू है फिर यहाँ पे 10 रखेंगे -1 इंटू डी का वैल्यू कितना है यहाँ पे हमने फाइंड किया माइनस का 4। ओके, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 9 प्लस 10 से 1 जाएगा 9 बचेगा इंटू माइनस का 4। ओके, तो 9 प्लस 9 चौक 36, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 36। तो 9 से 36 माइनस करेंगे आपका आएगा माइनस का 27, माइनस का 27। ओके, तो इस तरह से क्या हमने किया कि 10वां पद ज्ञात करना था। जो 10वां जितना पद बोलेगा, जैसे 10वां बोल रहा है तो n की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई। यहां से हमने क्या किया प्रथम पद निकाला d निकाला, फिर हमने फार्मूला जो nवें पद का जो फार्मूला होता है वो ये आपका स्टार्टिंग में बताया, तो इसको फार्मूला डाला, यहाँ से सभी वैल्यू पुट करके इस तरह से हमने सॉल्व किया। सेम क्वेश्चन आपका ये है। ओके, तो इस क्वेश्चन को आइए कर लेते हैं कि इसका जो प्रथम पद है वो कितना है 3x है। इसका जो सार्वंतर यानी कि d की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उत्तर से पूर्व पद 5x - 3x, तो 5x माइनस का 3x माइनस करेंगे 5x से 3x, तो कितना मिलेगा 2x मिलेगा। ओके, nवां पद ज्ञात करना, यहाँ पे n की कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि n की वैल्यू n ही है, तो हम बोल सकते हैं tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ओके,
तो टी एन nth टर्म फाइंड करना है n1, तो n ही रखेंगे, a के प्लेस पे रखेंगे 3x, ओके। यहाँ पे n-1 और d के प्लेस पे कितना रखना है, 2x रखना है। अब हमको मल्टीप्लाई कर देना है बस, 3x प्लस यहाँ से 2x का n के साथ करेंगे तो आपको मिलेगा 2nx, ओके। 2nx मिलेगा और 2x का -1 के साथ करेंगे तो माइनस का 2x, 3x से 2x माइनस करेंगे तो आपका आएगा 1x, ओके। तो इसको x ही लिख लेंगे, यहाँ पे आपका मिलेगा 2nx। अब यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन आउट करेंगे तो 1 प्लस आपका मिल जाएगा 2n, ओके। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया।